हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर टाइप की होती है। सर्कुलर टाइप की पहले इसको समझना है, सर्कुलर में कैसे होती है ये मोशन। तो इसमें ये देखो, हर पॉइंट पे इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, यहाँ पे देखो डायरेक्शन चेंज हो गई, यहाँ पे चेंज हो गई, चेंज हो गई। तो ईच पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसकी स्पीड है उसको तो हम कांस्टेंट मान सकते हैं। जो स्पीड है वो तो इसकी क्या रहेगी, कांस्टेंट है। बट हम बात करें वेलोसिटी की, स्पीड है ये तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें क्या नहीं करते हम, डायरेक्शन को मेजर नहीं करते। बट जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी उसमें है मैग्नीट्यूड के साथ साथ में किसको मेजर करते हैं, उसकी डायरेक्शन को भी हम मेजर करते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है। तो स्पीड विथ डायरेक्शन होती है, उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसमें ये डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसमें वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो जो एक्सेलरेशन है वो भी यहाँ पर लग रही है। एक्सेलरेशन भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, चेंज वेलोसिटी इन टाइम। तो v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी लग रही है, किसमें, सर्कुलर मोशन में, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो यहाँ पर स्पीड को तो हम कांस्टेंट कह सकते हैं, बट जो वेलोसिटी है उसको हम कांस्टेंट नहीं कह सकते। वेलोसिटी है वो क्या होगी, चेंज होगी। यहाँ पर वेलोसिटी चेंज क्यों होगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी और एक्सेलरेशन भी होगी इसमें। तो इसको एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन भी हम कह सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या लिख रखा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इफ ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। कौन से पाथ में, सर्कुलर पाथ में, विथ यूनिफॉर्म स्पीड, और उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। देन इट शेयर टू बी एक्सिक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको हम एक्सिक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह सकते हैं यदि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है कोई ऑब्जेक्ट। इन सच मोशन द स्पीड में बी सेम, स्पीड तो क्या हो सकती है, सेम हो सकती है थ्रू आउट द मोशन, बट इट्स वेलोसिटी विच इज टेंजेंटियल, यानी उसका जो एंगल है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उसकी डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इज डिफरेंट एट each and every point of its motion. Thus uniform circular motion is an accelerated motion. तो यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन है वो क्या होगी, एक्सेलरेटेड मोशन होगी। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों होगी, क्योंकि ईच पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, चेंज होगी। और वेलोसिटी चेंज होगी तो उसमें क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। क्योंकि जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चेंज वेलोसिटी विथ टाइम, चेंज वेलोसिटी विथ टाइम। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये क्या होगी, एक्सेलरेटेड मोशन होगी। तो ये बात हो गई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है वो पढ़ो सबसे पहले। एन एथलीट है, कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक। वन राउंड वो कंप्लीट करता है सर्कुलर ट्रैक का एक, और जिसका डायमीटर कितना है, 200 मीटर है। तो डायमीटर 200 मीटर है तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो रेडियस हो जाएगी 100 मीटर और इन 40 सेकेंड। तो 40 सेकेंड में वो वन राउंड कंप्लीट करता है, कौन, एथलीट। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। ये पूछ रहा है कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड के बाद में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्टेंस तो जो टोटल कवर्ड जो उसकी डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस होगी विथ डायरेक्शन। डायरेक्शन में उसकी कितनी डिस्टेंस है वो हम मेजर करेंगे इसमें। इसमें डायरेक्शन को देखेंगे हम साथ में। तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड है, तो इसके टोटल कितने सेकेंड हो गए, इनको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 मिनट्स के कितने सेकेंड हो गए, 120, और 120 प्लस 20 कितने हो गए, 140 सेकेंड हो गए। कितने टोटल सेकेंड कितने हो गए, 140।
तो ये टाइम तो हो गया T1 और ये हो गया T2। जो टोटल टाइम है ये कितना है, 140 सेकेंड है T2। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन हमें क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ दे रखा है डायमीटर। तो डायमीटर कितना दे रखा है, 200 मीटर दे रखा है। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 200/2 कितनी हो जाएगी, 100 मीटर हो जाएगी। और T1 कितना दे रखा है, टाइम 40 सेकेंड दे रखा है। कितना दे रखा है, 40 सेकेंड दे रखा है। तो हम बात करें इसके स्पीड की, इस एथलीट की स्पीड क्या होगी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस ये सर्कुलर पाथ है इस टाइप से, तो इसकी रेडियस ये 100 मीटर है। तो ये पेरीमीटर होगा, ये उसकी टोटल क्या हो जाएगी, इसकी 1 राउंड की इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। और इन 1 राउंड में कितने सेकेंड लगते हैं, 40 सेकेंड। 40 सेकेंड टाइम लग रहा है। तो 2πr ये 1 राउंड की डिस्टेंस हो गई, और अपॉन टाइम। तो 2πr/t, 2πr/t हो गई। ये इसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। तो 2πr और t कितना है, 40। तो 2πr/40 ये तो इसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई, 2πr/40। ये याद रखना भी। तो अब हम देखते हैं हम क्या निकालना है। पहले हम निकालेंगे इसकी डिस्टेंस। डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है हमें, और उसके बाद में हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो डिस्टेंस हम निकाले, तो जो डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस टू अपॉन डिस्टेंस इंटू टाइम। तो स्पीड क्या है, 2πr/40। ये तो क्या है, डिस्टेंस। और जो टोटल टाइम है यहाँ पे ये कितना है, 140 सेकेंड। क्या है, 140 सेकेंड है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 2π, पाई की वैल्यू पुट करेंगे। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। 2πr, आर कितना है, 100। 2πr और अपॉन में क्या था, 40 था। 2πr/40 था ना, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7। और जो टोटल टाइम है, स्पीड इंटू टाइम है ना, ये तो अभी स्पीड आई है, और इंटू टाइम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल टाइम कितना है, 140 सेकेंड। तो इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे 10 से 10 कट, और ये 7 की टेबल से क्या हो रहा है, देखो कट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 20 आ गया। क्या आ गया, 20 आ गया। और 4 की टेबल से ये 20 कट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। तो 2 इंटू 22 कितना हो गया, 44। 44 इंटू क्या हो गया, 5। तो इनको हम सोल्व करा, तो ये कितना आ गया, टोटल ये आ गया 2200 मीटर। तो ये तो हमारी क्या आ गई, टोटल डिस्टेंस आ गई। टोटल डिस्टेंस आ गई। अब हम बात करेंगे किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट में हम बात करेंगे तो सबसे पहले टोटल राउंड कितने लगा रहा है, ये 2 मिनट्स 2 सेकेंड में, वो हमें निकालने पड़ेंगे। तो 1 राउंड कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकेंड लग रहा है। तो वो 40 सेकेंड में कितने राउंड कंप्लीट कर रहा है, 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो 140 सेकेंड में वो कितने राउंड कंप्लीट करेगा, तो 140/40, 140/40। तो ये कितना आ गया, 3.5 राउंड आ गया। कितना आ गया, 3.5 राउंड आ गया। तो हम देखते हैं सर्कुलर पाथ बना के। ये इसका डायमीटर है 200 मीटर। तो यहाँ से इसने मान लीजिए ये एक्स पॉइंट है, और ये क्या है, वाई। तो यहाँ से ये 1 राउंड इसने कंप्लीट किया, तो ये यहाँ पे आ गया, 1 राउंड कंप्लीट किया। सेकेंड राउंड इसने वापस कंप्लीट किया, तो ये वापस यहाँ पे आ गया। और थर्ड राउंड वापस कंप्लीट किया, तो यहाँ पे आ गया। बट फोर्थ राउंड इसने जैसे ही कंप्लीट किया, तो ये कहाँ पर आएगा, फोर्थ राउंड कंप्लीट नहीं है ना पूरा, वो 3.5 राउंड है टोटल। तो 3 राउंड तो कंप्लीट किया, तो ये वापस इसी पॉइंट पे आ गया। बट जो हाफ राउंड है वो कंप्लीट करेगा, तो ये यहाँ पर आएगा। तो अब देखो इसकी
डायरेक्शन में स्पीड जो डिस्टेंस है इसकी कितनी है, यहाँ पे सीधी डायरेक्शन में लेंगे हम, तो इसकी ये वाई डायरेक्शन में है इधर की साइड में, तो ये टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा 200 मीटर होगा। क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। इसने कितने राउंड किए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसकी एक्स पॉइंट से डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है, शॉर्ट डिस्टेंस कितनी है, तो शॉर्ट डिस्टेंस तो यही है, एक्स से सीधा वाई, तो इसका डायमीटर है, डायमीटर बराबर उसके क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डायमीटर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, तो इसका 200 क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 200 मीटर, इसका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये देखो डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक डी बराबर कितना हो गया 200 मीटर, रेडियस ऑफ सर्कुलर 100 मीटर, टाइम टेकन बाय द एथलीट फॉर 1 राउंड कितना 40 सेकेंड, ये गिवन कर रखा है यहाँ पे, डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट इन 1 राउंड, 1 राउंड में जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी 2 पाई आर हो जाएगी, और इस यहाँ पे 2 पाई आर है, उसको क्या किया सोल्व किया है। फिर हम स्पीड देखेंगे, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम इसको सोल्व किया तो ये आ गया। नेक्स्ट क्या किया है, यहाँ पर स्पीड निकाल ली हमने ऊपर तो, और अब निकालेंगे यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड इन 140 सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितनी है 4400 अपॉन 7 इंटू 40, और उसके बाद में ये टोटल टाइम से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो 2 मिनट है, तो 2 मिनट में कितने सेकेंड होते 60 सेकेंड, तो 2 इंटू 60, ये यहाँ पे इसको सोल्व किया तो क्या आ गया 140 सेकेंड आ गया, तो इसको सोल्व किया, अब इसको सोल्व किया तो ये कितना आ गया 2200 मीटर, यानी 2200 मीटर टोटल क्या आ गई डिस्टेंस आ गई। अब हम बात करेंगे किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो नंबर ऑफ राउंड इन 40 सेकेंड में कितने राउंड है 1 राउंड, तो 140 सेकेंड में कितने राउंड हो जाएंगे 3.5 राउंड हो जाएगा। आफ्टर टेकिंग स्टार्ट फ्रॉम पोजीशन एक्स द एथलीट विल बी एट पोजीशन वाई, यानी ये 3.5 राउंड कंप्लीट करने के बाद में जो एथलीट की जो पोजीशन होगी वो क्या पर होगी, ये राउंड कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर होगी उसकी पोजीशन, तो एक्स से सीधी इसकी पोजीशन देखेंगे, पोजीशन की डिस्टेंस तो वो कितनी होगी 200 मीटर, और वही उसका क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आफ्टर 3.5 राउंड्स एज शोन इन फिगर में देखो यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ से इसने स्टार्ट करना शुरू किया और वापस फाइनल में वाई पॉइंट पे ये आ गया। यदि यहाँ पे मान लीजिए 3 राउंड कंप्लीट हो गए होते, ऊपर हाफ नहीं होता, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता, मान लीजिए 4 क्या होते इसके राउंड होते तो भी 0 होता, यानी कंप्लीट राउंड होते ना तो ये वापस एक्सी पॉइंट पर होता, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता 0 होता, बट ऊपर हाफ आते ही इसका डिस्प्लेसमेंट डायमीटर के बराबर हो जाएगा, डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। हिंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलीट विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन एट एक्स बराबर एक्स वाई, यानी डिस्टेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक, तो डायमीटर है वही उसका क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो 200 मीटर इसका क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट आ गया। थैंक यू।